द स्टडी ऑफ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स। अब ये सोशियोलॉजी ऑफ प्रैक्टिस जो है, पर्सपेक्टिव्स, ये क्या है? इसमें हमें बताया जाता है, ये एक ऐसी स्टडी है जिसमें हमें प्रॉब्लम्स बताई जाती हैं। किसकी? एक सोसाइटी की प्रॉब्लम्स और उस सोसाइटी की बिहेवियर की प्रॉब्लम्स, कि सोसाइटी में की प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं, जहाँ सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं उनको दूसरे लोगों के बिहेवियर से क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो इस चीज के बारे में इसमें बताया गया। देयर आर टू मेन डिस्क्रिप्टिव पर्सपेक्टिव्स इन सोशियोलॉजी। इसमें दो, इसकी आगे दो टाइप्स हैं। दीज आर पॉजिटिविस्ट, द ट्रेडिशनल साइंटिफिक perspective, and phenomenology, which can be described as less scientist, in that some researchers reject the idea of building theories by the application of scientific method, preferring to use more interpretative method. अब इसकी जो दो सेकंड जो है वो है फेनोमोलॉजी। अब पॉजिटिविस्ट का मतलब होता है कि जिसमें हमारे ट्रेडिशनल के बारे में बताया जाए एक सोसाइटी में। एग्जाम्पल की जैसे कि एक सोसाइटी में अलग अलग रिलीजन के लोग रह रहे हैं, तो ये किस में आ जाएगा? पॉजिटिविस्ट में। जिधर भी आपको ट्रेडिशन के बारे में बताया जाए वो आ जाएगा पॉजिटिव में। आगे है फेनोमोलॉजी। फेनोमोलॉजी में आ जाएगा जिसको हम डिफाइन करते हैं लेस साइंटिफिक से। लेस साइंटिफिक मतलब कि एक सोसाइटी में हमने कैसे उठना बैठना है ना, जहाँ हमने कोई चीज करनी है तो वो कैसे करनी है। चाहे हमने कोई एक बिल्डिंग बनाना, घर बनाना है, जा उसके लिए क्या कुछ चाहिए हमें, क्या लॉ लॉ में हाँ इतनी जगह हमारी तो इसमें ही हम बना सकते हैं और नहीं के बना सकते हम, मतलब क्या कंडीशंस है ना, वो सब कुछ देख के काम करना, वो है फेनोमोलॉजी। मतलब कि फेनोमोलॉजी में आ जाएगा कि सोसाइटी के बारे में, और पॉजिटिविस्ट में आ जाएगा उसके बिहेवियर के बारे में। बिहेवियर इन द सेंस कि वो ट्रेडिशन के बारे में, कि हाँ अलग अलग जैसे रिलीजन के रहते हैं, जहाँ उन सबका अलग अलग खाना पीना है, कहीं वेजिटेरियन है कहीं नॉन वेजिटेरियन है, तो ये चीजें आ जाएंगी। फिर आगे बोलते हैं इन सोशियोलॉजी एज इन अदर डिसिप्लिन्स देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ इंटरप्रेटिंग इवेंट्स। We do not ordinarily stop to think that one or the more of the above psychological perspectives operate all through in our day-to-day life and behavior. कहते हैं अब हम देखेंगे कि जो ये इनका प्रभाव है, मतलब कि एक सोसाइटी के बिहेवियर का जो प्रभाव है, जो इफेक्ट पड़ रहा है, वो हमारे पे पड़ेगा अलग अलग तरीके से। कि आज जैसे मे बी किसी का बिहेवियर चेंज हो जाए, ठीक है, तो फिर उस अकॉर्डिंग इफेक्ट पड़ेगा। तो मतलब अलग अलग हर किसी का बिहेवियर अपने तरीके से है, हर किसी का अलग अलग बिहेवियर है। तो हम डे टू डे जो अपनी लाइफ है उसमें ये चेंजेस देखते हैं कि हाँ क्या कुछ सोसाइटी में हो रहा है, क्या चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, ये सोशियोलॉजी ऑफ पर्सपेक्टिव्स। क्लियर है? जी मैम। पॉजिटिविज्म। अब ये पॉजिटिविज्म क्या है? Positivism is the traditional method of psychology which is generally associated with Auguste Comte. Comte's emphasis on reporting of social facts is like what we find in natural science, where accuracy and objectivity is understanding and analysis are core characteristics. Logic is recording of facts in an added element in scientific method. पॉजिटिविज्म इज ये एक ट्रेडिशनल मेथड है सोशियोलॉजी का, जिसमें कि इसमें भी एग्जाम्पल, पॉजिटिविज्म के अंदर भी एग्जाम्पल आ सकती है आपकी ट्रेडिशन की, चाहे वो रिलीजन के रिगार्डिंग हो, चाहे किसी खाने पीने के रिगार्डिंग हो। ठीक है,
तो ये पॉजिटिज्म जो वर्ड है, ये किसने बोला जाए, कौन लेके आया इस दुनिया में? वो ऑस्टर कमिटी थे, वो लेके आए थे। ये कहते हैं फिर, ये अपने व्यूज जो है वो बताते हैं। ये मतलब कि इनके बिहाफ पे पॉजिटिविज्म का मतलब ये है कि हम जैसे कि जो नेचुरल साइंस है उसको हम समझे और उसको अपनाएं। नेचुरल साइंस इन द सेंस, जैसे कि हम रेडीमेड मेडिसिन वगैरह ले लेते हैं, ठीक है, बट ये कहते हैं कि नहीं, हम नेचुरल साइंस को पढ़ेंगे। नेचुरल साइंस इन द सेंस, जो ये जड़ी बूटियां, आयुर्वेदिक जो है, ये मेडिसिन अगर हम लें तो वो हमारे लिए ज्यादा अच्छा है और उसका प्रभाव हम ज्यादा अच्छा देखेंगे दूसरी मेडिसिन से, कि वो ना हमें कुछ इफेक्ट करेंगी और पता है कि सेफ भी है। इनके कहने का मतलब कि नेचुरल साइंस जो है ना, नेचुरल साइंस को हम समझे और उसको हम एनालाइज करें, अपने जीवन में उसको लेके आए। Logic is recording of fact is an added element in scientific method. It has contributed to knowledge based on scientific research. तो अब ये बोलते हैं कि लॉजिक इज रिकॉर्डिंग ऑफ फैक्ट्स इन एडिड एलिमेंट इन साइंटिफिक। कहते हैं अब चाहे हम साइंटिफिक, अगर हम कोई साइंस की बात करें है ना, तो उसमें हमें लॉजिक चाहिए होता है कि जो भी चीज हो रही है तो ये इसके पीछे क्या लॉजिक है। अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं साइंटिफिक, हम तब भी बोलेंगे अगर हाँ कि ये ऐसे नहीं हो रहा, कोई जादू नहीं कर रहा, ये इसके पीछे साइंस है और ये साइंस है, मतलब लॉजिक लगा हुआ साइंस का, तो इसलिए ये चीज हो रही है। तो बट जो कमिटी है वो, उन्होंने बोला कि ये नॉलेज लेना, ये मैं ये नहीं कहता कि नॉलेज लेना खराब है साइंस के रिगार्डिंग। नॉलेज आप लो साइंस की, पर आयुर्वेद जो है, जो नेचुरल साइंस है, उसको मत भूलो। Verification and validation of collecting facts, including opinions, attitudes, and faiths, are the basis of understanding and analysis. कहते हैं कि उस आयुर्वेद, वो नेचुरल साइंस को समझो, उसको वेरिफिकेशन करो, उसको आजमाओ, और उसके जो फैक्ट्स हैं, मतलब कि वो जो जड़ी जो है वो किस काम के लिए बनी है ना, और उसको आजमाओ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो उसको लो, और फिर अगर लेने के बाद फिर अपना ओपिनियन बताओ। ओपिनियन इन द सेंस अपना बताओ कि हाँ, इसको लेके आपको कैसा लगा, कि मैं इतनी जल्दी ये ठीक हो गया, ये मुझे कुछ साइड इफेक्ट नहीं की, ये सब बताओ। और एटीट्यूड्स एंड फेस ऑन द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंड, कहते हैं, और इस पे फिर विश्वास रखो, कि हाँ, फिर ही आपको विश्वास रहेगा। जब वो आप मेडिसिन आयुर्वेदिक की लोगे, तभी आपको विश्वास होगा उस पे, और फिर आप समझोगे उसकी वैल्यू। Such a method is universal in the application and execution. कहता है ये ही जो है, ये यूनिवर्स में पूरी, मतलब कि पूरी दुनिया ही ये चीज आजमाए, और वो उसको पता है कि हाँ, हम फर्क जो है महसूस कर रहे हैं। Positivism stresses the need of neutrality and objective in research, is based on attempt to emulate the methods of natural science. तो कहते हैं पॉजिटिज्म जो है, वो जो स्ट्रेस है उसको खत्म करने में हमारी हेल्प भी करती है। और ये चीज रिसर्च में भी पाई गई है कि अगर आप नेचुरल साइंस में योगा भी आ जाएगी, योगा एक्सरसाइज वगैरह, कि अगर आप वो चीजें करते हो, वो चीजें आजमाते हो, तो न्यूरलिटी, कि आप हमेशा ये नहीं कि टेंशन में रहोगे, डिप्रेस्ड रहोगे, नहीं, आप न्यूट्रल रहोगे, आराम से आपके शांत रहेगा माइंड, रहेगा शायद आपका। तो कहते हैं अब नेचुरल साइंस के कुछ और भी हैं पॉइंट्स, वो डिस्कस करते हैं। पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रॉब्लम, सेकंड इज कलेक्शन ऑफ डाटा, एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस, फोर्थ इज मेथड ऑफ टेस्ट हाइपोथेसिस। ये डिटेल में भी होंगे।
आगे है एनालिसिस ऑफ रिजल्ट्स, रीटेस्ट इज नेसेसरी, इंटरप्रेटिंग रिजल्ट्स रिपोर्ट। मतलब कि कहते हैं पहले आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, पहले सोचो कि हाँ मुझे प्रॉब्लम कौन सी है, ठीक है, उसको ढूंढो। भी जब आपको अपनी प्रॉब्लम दिखेगी, पता लगेगी, तो उसके बारे में जानो, कलेक्शन ऑफ डाटा की उसके बारे में जो है जानो आप। एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस, फिर उसको सॉल्व करने की जो है उसको आजमाओ, उसको नेचुरल साइंस से सॉल्व करने की कोशिश करो। मेथड, कि उस पे क्या क्या आपको चीज करनी चाहिए और क्या क्या नहीं करनी चाहिए उसको देखो। एनालिसिस ऑफ रिजल्ट, जब आप ये चीजें देख लो, फिर बाद में जब आप इसका रिजल्ट देखोगे, ठीक है, उसको समझो कि हाँ ये रिजल्ट आया है तो ये कैसे आया है, मतलब ठीक आया है, कि कितनी देर में मुझे फर्क पड़ा है, कितनी देर में मुझे टाइम लगा है। फिर उसको दोबारा अगर हो सके, है ना, मतलब अगर ठीक लगे तो उसको दोबारा सॉल्व करके देखो। फिर दोबारा रिजल्ट जो है वो अपना खुद बनाओ, अपना रिपोर्ट जो है खुद बनाओ कि हाँ मैं कितनी देर में ठीक हुआ हूँ। फिर आगे बोला गया implication. The overall implication of positivism is that there is an objective world which is capable of being understood in objective and scientific terms. Within the positivism school of sociology, there are two dominant theoretical perspectives which tend to produce their findings from scientific techniques. They are, अब बोला क्या है कि जब आप इम्प्लीमेंट कर देते हो पॉजिटिविज्म, कि जब आप अपनी लाइफ में उस चीज को ले आते हो, है ना, और फिर आपका ध्यान होता है नहीं बस ये मैंने करना, यही करना, तो फिर आप वो चीज को कर सकते हो बड़ी आसानी से। कहते कि अगर हम साइंटिफिक टेक्निक्स को अपनाएं, वो भी चाहे ठीक कर दे हमें, बट कहीं ना कहीं जो है डिफरेंस है ही है इन दोनों के बीच में। और वो क्या क्या हम देखेंगे इनके बीच में, वो आगे पॉइंट्स। द फंक्शनलिस्ट पर पर्सपेक्टिव, functional analysis, also known as functionalism, and structure functionalism is rooted in the origin of sociology. कहते हैं हम फंक्शन एनालिज्म किसको बोलते हैं, कि जो फंक्शन जो है, जो स्ट्रक्चर है एक चीज का, मतलब कि जो स्ट्रक्चर है ना, वो क्या फंक्शन जो परफॉर्म कर रहा है उसको समझना। इन द सेंस जैसे कि मैं बोलूँ हर्ट का है ना, जो हमारा हर्ट है वो क्या स्ट्रक्चर है उसका और वो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, कि वो हाँ ब्लड सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी पे, तो क्या फंक्शन वो जो है करता है उसको समझना वो चीज को। द फाउंडर्स ऑफ द फंक्शनैलिटीज पर्सपेक्टिव वर हर्बर्ट स्पेंसर एंड एमिले डर्किम। ये दोनों बंदे थे जिन्होंने ये दो शब्द लेके आए, फंक्शनलिस्ट, viewed society as a self-regulating and self-maintaining social system with certain basic needs such as preserving social order, providing for the supply of goods and services, self-regulating, self-maintaining social system. They certain basic needs such as preserving social order, providing for the supply of goods and services, and protecting the young ones. If these needs are met, they believe that society would remain in balance or equilibrium. In essential, the functionalities perspective focus on the progress of order and stability of the social system. वो कहते हैं कि इन दोनों ने क्या ऑब्जर्व किया एक सोसाइटी में, इन्होंने देखा कि सोसाइटी में सेल्फ रेगुलेटिंग और सेल्फ मेंटेनिंग होना जो है वो बड़ा जरूरी है। मतलब कि सेल्फ रेगुलेटिंग, कि ये नहीं आप अपना देखो, आप अपना जो कर्तव्य है, आपका कर्तव्य जो होना चाहिए एक सोसाइटी के रिगार्डिंग, वो जो है आप करो पूरा।
फिर जो मेंटेनेंस जो होती है, जो सोसाइटी को देखना है ना, ये नहीं जिम्मेवारी एक जाने की होती है, एक पूरी सोसाइटी की होती है, तो उसमें कंट्रीब्यूट करो। तो फिर वो कहते हैं कि जो सोसाइटी जो है, इससे क्या होता है, एक बैलेंस बना रहता है सोसाइटी का। ये इक्विलिब्रियम का मतलब भी बैलेंस होता है, कि बैलेंस जो है बना रहता है सोसाइटी में। ऐसे कि अगर अगर आप साथ मिलके करोगे, कहने का मतलब ये है कि अगर साथ मिलके करोगे कुछ, तो बैलेंस बना रहेगा, नहीं तो इनबैलेंस हो जाती है सोसाइटी। सेकेंड है द कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। द कॉन्फ्लिक्ट theorists stress inequalities and regard society as a system made of individuals and groups are which, which are complicated for scarce resources। कहते हैं ये जो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट है ना, ये जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं? कई धर्मों के नाम पे लड़ रहे हैं, कई लड़ रहे हैं कि इक्वेलिटी नहीं है। चलो अब तो तब भी इक्वेलिटी है, पहले के टाइम की बात कर रहे हैं कि हाँ तब इक्वेलिटी भी नहीं थी, उस टेंशन कारण। इक्वेलिटी इन द सेंस मैन और वुमेन, सबसे बड़ा एग्जाम्पल। तो फिर सोसाइटी जो है ध्यान देता था, सोसाइटी पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता। तो ये सब चीजें, these groups may form analysis or cooperate with one another, but underneath the surface harmony lies a basic competitive struggle to gain control over scarce resources। कहते हैं तो हर कोई जो है अब कंपटीशन में लगा हुआ है, कि हाँ ये साथ वालों ने घर ने ये कर लिया, तो मैं क्यों ना करूँ ये काम, मैं भी करता हूँ। कहते हैं कंपटीशन में लगना इज नॉट एन इजी। कहते हैं वो अलग बात है, बट आप कम से कम अपना तो देख के चलो, कि आप एक सोसाइटी में रह रहे हो, तो सोसाइटी में ऐसे कॉम्पिटिटिव होना जरूरी नहीं है, आपको साथ देना ज्यादा जरूरी है। Conflict theorists also focus at micro level. In modern society, Karl Marx focused on struggle between the bourgeoisie owners of production and proletariat, those who worked for the owners। अब कार्ल जो मार्क्स थे, जो ये इंसान है, वो उसने जो है बहुत स्ट्रगल किया, उसने बहुत जो है स्ट्रगल किया। किसके लिए? बोर्जियनिस्ट, जिसका मतलब कि मतलब जो ओनर था प्रोडक्शन का, कि मतलब जो ऑर्डर था प्रोडक्शन का, जो मालिक था, और वो जो वर्कर्स थे जो उधर काम कर रहे थे ऑर्डर्स के लिए। तो इसने बहुत स्ट्रगल उसके लिए फेस किया। क्या स्ट्रगल? बट टुडेज conflict theories was expanded this perspective to include smaller groups and even basic relationships। कहते उसने ये चीज भी देखी कि ऑनर और वर्कर में एक बहुत ही अच्छा रिलेशन जो है वो बन जाता है। उसने ये एनालाइज की। Phenomenology, interpretive perspective। The second theoretical perspective is called phenomenological. It stems about probabilistically from Max Weber. The phenomenologist is concerned with the understanding of human behavior from the actor's own frame of reference. The phenomenologist thus examines how the world is experienced for him or her, the important reality in what people imagine too. Thus, in this perspective, less emphasis is placed on the need to develop objective methods of study and more on the value of seeing the world through the eyes of those being studied. Therefore, it stresses the need to understand the subjective interpretation of it। हम्म, तब कहते हैं कि जो ये वर्ड है फेनोमेनोलॉजी, इसका मतलब है कि हम अपने ह्यूमन बिहेवियर को समझें,
कहते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर को बड़े आसानी से समझ जाता है कि जो टीवी पे एक्टर आते हैं, है ना, तो वो जो काम वूम करते हैं, हम वही चीजें जो है आजमा लेते हैं। मतलब जैसे वो करते हैं, उनका ड्रेसिंग कहीं ना कहीं जो है हमारे पे प्रभावित करता है, ह्यूमन बिहेवियर पे प्रभावित करता है। तो ये इसमें आपको ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बताया गया है, और ये बोला गया है कि हमें अपने जो स्टडी के मेथड्स है उसको ध्यान देते हैं, हम उसको पढ़ते हैं और समझते हैं। मतलब ये जो समझना वाला चीज होता है वो भी एक ह्यूमन बिहेवियर में बहुत ही इम्पोर्टेंट काम होता है। मतलब कि अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत इम्पोर्टेंट है ह्यूमन बिहेवियर में। तो मेन इस पैराग्राफ में यही अगर की पॉइंट जो एक चीज याद करनी है वो यही है मेन वाली, कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ये वर्ड बस। आगे है implication. The overall implication of this method is that society is constructed through the viewpoint and observation of the actors. This is no social word in the objective sense of them. कहते क्या कहते सोसाइटी, सोसाइटी मतलब लोग क्या करते हैं, वो पहले पहले देखते हैं एक्टर्स को, फिर ऑब्जर्व करते हैं कि हाँ ये ड्रेस है, ये इयररिंग्स अच्छे लग रहे हैं, ये स्टाइल अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, वो अच्छा लग रहा है। तो वो फिर वही चीज जो अपनी लाइफ में करना शुरू कर देते हैं। पर वो ये नहीं देखते कि हाँ उनका लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग है। क्यों? क्योंकि वो इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, बट हम अपना काम तो करें ना, हम अपना काम करें, कि हमें अपना देख के ही चलना पड़ता है। Difference. Each of sociological perspective describe focus on different aspects of social reality, functionalism or social order and stability. The theory of conflict on social tension and changes the phenomenological perspective on the subjective interpretation of actors of the social reality. Each of these perspectives has a significant role to play in understanding and analyzing the nature of society. कहते हैं कि हमें गौर करना चाहिए, फोकस करना चाहिए सोशल रियलिटी में, कि हाँ सोशली होना बहुत इम्पोर्टेंट है, ना कि हम कॉन्फ्लिक्ट पे ध्यान दें कि हाँ मैंने इससे आगे जाना, मैंने इससे आगे जाना। हम कम से कम अपना जो काम कर रहे हैं वो इस वे से सही से करें कि हाँ एक सोसाइटी जो है वो सोसाइटी की तरह रह सके। तो जो पर्सपेक्टिव्स है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है ये समझने में कि हाँ सोसाइटी जो है उसमें कैसे रहना है, कैसे अपने अपना रहना सहना। स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, अब सोशियोलॉजी का क्या स्कोप है? वो sociology is systematic and objective study of human society. Sociology study individual social action, social relationships between husband, wife, teacher and student, buyer and seller, and social progresses, namely cooperation, competition, conflict and organization, communities and nations, and social structures, family, class, and state are the basic of sociological inquiry. कहते हैं सोशियोलॉजी जो है वो एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा ऑब्जेक्टिव है कि मतलब हम जिसमें पढ़ते हैं ह्यूमन सोसाइटी के बारे में। सोशियोलॉजी का मतलब हमने सुबह ऊपर यही सुना है, समझा है कि सोशियोलॉजी का मतलब होता है ह्यूमन सोसाइटी। अब सोशलिस्ट जो होते हैं, सोशली मतलब जो सोशियोलॉजी को पढ़ते हैं, वो जो है वो एक एक इंसान के एक्शंस जो है उसको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और समझते हैं, और फिर वो बताते हैं कि हाँ ह्यूमन सोसाइटी क्या है।
उसमें क्या चीजें हैं, उसमें क्या रिलेशंस है, चाहे वो हो एक हस्बैंड वाइफ में, टीचर स्टूडेंट में, एक बायर एक सेलर में, ठीक है, जिनके बीच में भी हो, उनको समझते हैं कि हाँ इस बंदे का ओपिनियन क्या है, इस बंदे की फीलिंग क्या है, इस बंदे की फीलिंग क्या है, उसको समझते हैं। तो ये हो गया सोशियोलॉजी। फिर बाद में बोलते हैं कि इंटरप्रिटेशन गाइडेड बाय नॉर्म्स एंड वैल्यूज गिव राइज टू सोशल इंस्टीट्यूशन। कि जब हम समझ लें उनकी नॉर्म्स को, उनकी भावनाओं को, उनकी वैल्यू को हम समझ लें, तो हम एक सोशल इंस्टीट्यूशन आराम से बिल्डअप कर सकते हैं, एक सोसाइटी में अपनी जगह जो है आराम से बना सकते हैं। आगे सोशियोलॉजी। Sociology, therefore, is the study of social life as whole. Sociology has a wide range of concern and interests. It seeks to provide classification and forms of social relationship, institution, and association relating to economic, political, moral, religion, and social aspects. Ethic study जो है, एक सोशल लाइफ की जो स्टडी है, उसको समझना कि हाँ हमने उसके इंटरेस्ट को जानना, उसके कंसर्न्स को जानना, उनके जो सराउंडिंग्स है उनको जानना पहचानना, ठीक है, उस सब को एनालाइज करना, चाहे वो इकोनॉमिक होए, चाहे पॉलिटिकल होए, चाहे रिलीजियस होए, कोई भी चीज आती है सोसाइटी में उसको समझना चाहिए। Though there is no consensus about the subject matter of sociology, yet it is agreed that sociology study the interaction system, the shape social institution, the state, and the normative order. Therefore, we study sociology about social organization, social structure, institutions, and culture. कहते हैं कि अब सोशियोलॉजी का मकसद हमें जानना कि हाँ हमें एक ऐसी शेप देनी है एक सोशल इंस्टीट्यूशन को, जिससे जो है अगर सोसाइटी सारी सही रहेंगी, है ना, सारी इंस्टीट्यूशन अगर सही रहेंगे, आपस में सही से कोऑपरेट करेंगे, तो क्या होगा, एक स्टेट जो है वो एक अच्छा स्टेट जो है वो बन सकता है। तो मेन जो स्कोप है इसका ये है। आगे टॉपिक आ गया सोशल ऑर्गेनाइजेशन। The term social organization refers to interdependence of different aspects of society, and this is an essential characteristic of all enduring social entities, such as groups, communities, and collectives. Herbert Spencer has used the term social organization to refer to inner relation, integration, and differentiation of the economic, political, and other divisions of society। अब कहते हैं कि सोशल जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसमें हमें खुद ही मतलब खुद ही यत्न करने पड़ते हैं, ये नहीं कि कोई आपको आगे से करेगा, आपको खुद ही समझना पड़ेगा और आगे चलना पड़ेगा। जो हर्बर्ट स्पेंसर है, उन्होंने ये टर्म जो है, ये वर्ड सोशल ऑर्गेनाइजेशन बोला था, और वो बोलते हैं कि एक वही बात उन्होंने बोली थी जो ऊपर बोली गई है कि इकोनॉमिक पॉलिटिकल जो है वो स्थिति को अपनाना, कि अगर मान लो इकोनॉमिक इन द सेंस कि अगर कोई आपके नेबर में कुछ हो जाए, है ना, कोई रिक्वायरमेंट है कुछ चीज की, तो उसमें साथ देना। पॉलिटिकल मतलब कि जैसे कि जो वोट्स वगैरह प्रॉपरली आप दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, ठीक है, तो ये सोसाइटी का जो है बहुत मेन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हार्वेस्ट कहते हैं। फिर आगे इमिली डुकन, वो कहते हैं कि एक सोशल इंटीग्रेशन एंड रेवोल्यूशन फोकसेस अबाउट मोरल वैल्यूज। कहते हैं कि जब अगर हम कुछ गलत कर ले तो हम उस चीज से एक मॉरल जो है वो लेते ही लेते हैं, एक सबक जो है वो जरूर
सीखते हैं, जो कि बड़ा अच्छी बात है कि हमें एक मॉरल जो है मिलता है। Currently, social organization is used to refer to the interdependence of parts of in groups of all size, from a clique of workers in the hospitals and factories to large-scale societies and organizations. तो कहते हैं कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जो वो मेनली यूज किया जाता है हर एक ग्रुप के लिए, चाहे वो कोई भी जगह है, ये अकेला सोसाइटी के लिए, ये हर एक जगह के लिए, चाहे वो हॉस्पिटल होगी, फैक्ट्री होगी, चाहे सोसाइटी ही क्यों ना होगी, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं होगा, क्योंकि हर जगह इंसान तो मौजूद है ही है। सोशल स्ट्रक्चर, social structure refers to the pattern of interrelation between individuals. Every society has a social structure, a complex of major institutional groups and arrangements relating to status and power. It is said that study of social structure is autonomy and that of social organization, that is philosophy. कहते हैं कि एक जो स्ट्रक्चर है सोशल का, एक जो उसका स्ट्रक्चर है, एक जो उसका पैटर्न है, इंडिविजुअल के रिगार्डिंग वो अलग अलग है। कि हम जो है सोशल सोसाइटी की बात करें तो अलग चीज आ जाती है, कोई इंस्टीट्यूशन की बात करें, चाहे वो कोई हॉस्पिटल हो, चाहे कुछ हो, उन पे अलग बात आ जाती है। मतलब हर किसी का जो है अलग अलग जो है वो स्टेटस है, अलग अलग जो है वो बात है। तो कहते हैं कि ये सोशल से ज्यादा ह्यूमन पे डिपेंड करता है कि वो कैसे जो है वो डील करता है अपनों के साथ, अपने आसपास के साथ। एक ह्यूमन एनाटॉमी पे डिपेंड करता है, एक ह्यूमन पे डिपेंड करता है कि वो किससे डील करता है। आगे नेक्स्ट है सोशल इंस्टीट्यूशन। A social institution is a procedure, practice, and an instrument, hence a semblance of variety of customs and habits accumulated over a period of time. Uh, in every society, people create social institutions to meet the basic needs of survival. Institutions are instruments and tools of human transaction. And institution is such a stable custom of norms, values, and rules. इसमें बताया गया है कि एक कोई जो इसमें आपको ये बताया गया है कि एक प्रैक्टिस करना कोई चीज के रिगार्डिंग, उसको सीखना, उसके बारे में जानना इज वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, एक ह्यूमंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। आगे बोला गया है कल्चर। कल्चर सबको पता ही है। अच्छा मैम, ये जैसे सोशल इंस्टीट्यूट है तो कल्चर रेफर्स, मैम मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ मैम, मेरा ये क्वेश्चन है कि हाँ ये सोशल इंस्टीट्यूट है, तो सोशल इंस्टीट्यूट मतलब हम एक कम शब्दों में सोसाइटी में इंस्टीट्यूट किसे बोलेंगे? मतलब कि रहना सहना मेन ना इसमें ये बताया गया कि रहना सहना कैसे है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं सोशियोलॉजी के बारे में, है ना, इस चैप्टर में। तो मेन इसमें हर एक चीज में सोसाइटी में रहना सहना जो है उसके बारे में बताया गया कि ठीक है, ह्यूमन का बिहेवियर जो है वो कैसा होना चाहिए एक सोसाइटी में। ओके। तो ये इंस्टीट्यूट जो होता है, सोशल इंस्टीट्यूट हम बोलते हैं, ये बोलते हैं हम सोसाइटी का, मतलब हम कैसे रहते हैं, लोग कैसे रहते हैं। हाँ जी, हाँ ओके। जी। आगे है कल्चर। Culture refers to symbol, signs, and language. Besides the religion,
rituals, beliefs, and artifacts. In fact, culture is a guiding force in everyday life. As such, culture is social, it is an instrument of shaping and reshaping human life and its ramification. Culture is transmitted from one generation to next through the process of socialization. कहते हैं कल्चर क्या है? एक सिंबल है, एक साइन है, एक लैंग्वेज है, जो कि एक रिलीजन के पीछे, मतलब कि अगर कोई रिलीजन है ना, अब जैसे क्रिश्चियन है, वो क्रिश्चियन एक रिलीजन है, उसका एक अलग सिंबल है, एक साइन है, एक लैंग्वेज है। सिंबल है उसका, है ना, एक साइन है, साइन इन द सेंस कि चर्च आ जाता है उसके अंदर। फिर एक उनकी लैंग्वेज है कि वो ज्यादातर इंग्लिश ही बोलते हैं, ठीक है। बाकी अलग बात है कि उन्होंने हिंदी पंजाबी जैसे जो उनका कल्चर है, जो आगे आने वाली जनरेशन है, उसका भी जो हुआ है वो चीजें सेम ही रहने लगी है, उनका सिंबल भी सेम रहेगा, उनका साइन, उनकी लैंग्वेज, उनका जो रिलीजन है वो भी सेम ही रहेगा। मैम ये सोशलाइजेशन क्या होता है? सोशलाइजेशन वही कि सोसाइटी के बारे में, कि सोसाइटी में जो मतलब सोशलाइजेशन का मतलब ही ये होता है। ये सोशलॉजी और सोशलाइजेशन इज द सेम थिंग। ओके मैम, दिस इज बस इस लास्ट लाइन में यही टॉपिक। बताया गया है कि इस उस लाइन में मेनली आपको यही बताया गया है कि एक सोसाइटी में जो रिलीजन है ना, एक सोसाइटी में जो रिलीजन है वो भी चेंज नहीं होता। कि अगर ओके मैम, मान लो किसी के पापा का ये नहीं है, तो आगे जो उसकी जनरेशन है उसका भी वही रहेगा। ठीक Relevancy है। of psychology. Psychology is a subject with important practical relevance in our life. It can contribute to social criticism and practical social reform in several ways. कहते हैं अब जो सोशोलॉजी जो है, हाँ, कि वो जो है एक इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। वो क्या रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में, वो कैसे कैसे इम्पोर्टेंट है, वो बताया गया है कैसे कैसे वो इम्पोर्टेंट है। पहला, improved understanding of given set of social circumstances often gives us all the better chance of controlling them। कहते हैं कि अब हम अगर सोशोलॉजी में कि एक सोसाइटी में बैठते हैं, है ना, तो इससे हमें जो है समझ लगती है कि क्या जो है हमारे आसपास चल रहा है, उसके बारे में हमें पता लगता है कि क्या आसपास चल रहा है, हमारे को वो चीज का पता लगता है। अगर मानो नहीं पता मुझे कोई चीज का कि क्या चल रहा है, तो कम से कम अगर मैं एक सोसाइटी में रहती हूँ, आई मीन मतलब एक सोसाइटी के साथ बातचीत, मतलब किसी के साथ बातचीत करती हूँ अपनी सोसाइटी में, तो उससे मुझे कुछ नॉलेज ही गेन होगी कि हाँ क्या कुछ चल रहा है, एक अपनी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। Sociology provides a means of increasing our cultural sensitives along to politics to be based on awareness of